बताइए, आज का जो प्रोटेस्ट है उसके बाद सस्पेंशन करना, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये सरकार की हताशा है, क्योंकि सरकार ने कल भी क्योंकि अलग अलग बहुत सारे मुद्दे हैं, सफाई कर्मचारियों का मुद्दा है, हर डिपार्टमेंट को ये रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार है, कच्ची नौकरियां देने का काम कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे थे। बीएससी में भी वोटर लॉगिंग के लिए जिम्मेवार भी तो यही है। 12 साल से इनकी सरकार है, जवाबदेही किसकी है? आज सरकार अपने कामों से बच रही है। 12 साल में इन्हें एक काम नहीं करा, और हाउस भी इसलिए छोटा रखा गया। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनके ऊपर बात होनी चाहिए, इन्होंने सेशन भी नहीं बढ़ाया, और सेशन में पहले से इनकी तैयारी थी। पहले तो आप लोग काले कपड़े पहन कर आए, वहाँ पे धक्का मुक्की हुई, अंदर नहीं आप लोगों को अलाउ किया, फिर भी आप लोग अंदर आ गए, तो बात आगे कैसे बढ़ गई? ये काले कपड़े प्रोटेस्ट के तौर पर थे, और एज पर रूल हम पहन के आ सकते हैं, हमें ये रोक नहीं सकते। मगर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष को बाहर गेट पे रोका गया है। वहाँ पे चेकिंग सिर्फ वेपन की होती है, अगर जो कोई मेंबर या कोई भी आदमी हो वेपन अंदर नहीं लेके आ सकता, ये होता है इस पर लो। बट इन्होंने एक नया ही वो चला दिया, क्योंकि संविधान में नहीं मानते, ये उस संविधान को मानते जो नागपुर में लिखा गया है, हिंदुस्तान के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को। आज जो हुआ, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों की तरफ से गुंडागर्दी की जा रही है और बाकी सारी चीजें आरोप लगाए गए, आपको क्या लग रहा है, ये क्या डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है जवाबदेही बचने से? ये मुख्यमंत्री जी की हताशा दिखा रहा है, और दूसरों पे आरोप लगाना, गुंडागर्दी तो सरकार कर रही है। हमारे पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारी जो सबसे किसी भी शहर, किसी भी गांव में सबसे महत्वपूर्ण काम जो करते हैं, जिसकी वजह से हम स्वस्थ रहते हैं, वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। हमारी सरकार ने ग्रामीण कर्मचारी लगाए थे, सफाई कर्मचारी, उनको भी इन्होंने पक्के, इन्हें कहा कि ये पक्के, तो ये बताए उनको, ये सारी बातों से छुपा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक HKRN और कच्चा रोजगार देना है, लोगों को अंडर एम्प्लॉयड रखना है, अंडर पेड रखना है। और खास तौर पे अगर हम बात करें और आपको यहाँ पे दिखा दें, हंगामा बरपा हुआ है, और इस वक्त आपको अगर हम दिखाएं, लगातार खास तौर पे जो 8 MLAs सस्पेंड किए गए हैं, इस वक्त बाहर आके अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक बड़ा हंगामा हुआ है। आदित्य सुरजेवाला हमारे साथ है इस वक्त। सर, जिस तरह से पहले तो बाहर रोका गया और उसके बाद आप लोग वेल ऑफ द हाउस में पहुंचे, बात सस्पेंशन तक क्यों आप पहुंचे? ये तानाशाही सरकार जो लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बनाया गया संविधान को कुचलना चाहती है। पहले इसने, हम सारे MLA हैं, लाखों लोगों के वोट से चुनकर, उनके प्यार आशीर्वाद से यहाँ बन के आए उनकी आवाज उठाने के लिए। इन्हें पहले गेट पर, हमें विधानसभा के गेट पर धक्का मुक्की करी, बदतमीजी करी इनके पुलिस फोर्स ने। उसके बाद विधानसभा सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें गुंडा बुलाया। अगर हम गुंडे हैं, हम MLA हैं, अगर हम गुंडे, हमें जेल में डालो, और अगर हम गुंडे नहीं है तो आप कैसे गुंडा बुला सकते हो? माफी मांगो सदन के अंदर। असली जो हरियाणा के गुंडे हैं वो तो खुलेआम हमारे गलियों में, हमारे शहरों में घूम रहे हैं, फिरौती कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, रेप मर्डर करने लग रहे हैं। लेकिन जो लोकतंत्र से इलेक्टेड विधायक है, आप उनको गुंडा बुलाने लग रहे हो, दिमागी नक्सल बनाने लग रहे हो, एंटी नेशनल बुलाने लग रहे हो। ये क्या लॉजिक है भाजपा सरकार का? आज के लिए सस्पेंड हो गया, लेकिन आगे का क्या आप लोगों का गेम प्लान है? जो पहला भी हमारा गेम प्लान था, किसान की आवाज उठाना जिसके राइस सूट बंद करे जा रहे हैं, नौजवान की आवाज उठाना जिसको नौकरी नहीं दी जा रही, जिसके पेपर लीक हो जाते हैं, महिलाओं की आवाज उठाना जिनके शहरों और गांव में जल भराव इतना है गोड्डे से ऊपर पानी आने लग रहा है, SC BC साथी की आवाज उठाना जिसके मनरेगा के हटाने के बाद काम के घंटे आधे से कम घट गए। ये भाजपा सरकार ने हर एक 36 बिरादरी पे हमला छोड़ा हुआ है, और हर एक साथी, गरीब आम साथी, महिला, युवा की आवाज हम कांग्रेस विधायक अपने मरते दम तक उठाते रहेंगे। और आदित्य सुरजेवाला जो की बात कर रहे थे, और आपको लगातार हम बता दें कि हंगामा अब इसलिए हो रहा है क्योंकि 8 कांग्रेस MLAs हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, वेल ऑफ द हाउस में पहुंच गए थे। कई सारे मुद्दे जैसे सैनिटेशन वर्कर्स का है, रेगुलराइज करने का है, जॉब्स का है, गुड़गांव का है, ये सारी चीजें उठाई जा रहे थे। और उस बीच में जब ये वेल ऑफ द हाउस में पहुंचे तब स्पीकर ने इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद अब गुस्सा फूट पड़ा है, और इसी तरह से विरोध प्रदर्शन अब ये 8 सस्पेंडेड कांग्रेस MLAs कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गुरजीत के साथ कमलजीत संधू।
चंडीगढ़ आज तक।